चलिए अभी बताइए, आवाज आ रही है क्या? एक बार कमेंट करेंगे आप लोग। आवाज आ रही है आप लोग को? चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए कल 16 प्रश्न कंप्लीट हो गए थे। कल स्टार्ट किए मैंने क्लास मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स का पहला प्रैक्टिस सीट अपन ने सॉल्व किया है, जिसमें 16 प्रश्न पहले प्रैक्टिस सीट का सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा 4-5 प्रश्न आपको मैंने अलग से कराए हैं, तो लगभग 20-21 प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे। चलिए, तैयार हैं आप लोग? सभी लोग तैयार हैं भाई? आगे बढ़ेंगे। यहां तक कल कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है। तो जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार आज ज्वाइन कर रहे हैं, वो ऐप में वीडियो देख सकते हैं। कल का वीडियो अपलोड हो चुका है। जिनकी भी क्लास कल छूटी हुई है, वो ऐप में जाके वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब में भी अपलोड हुआ है वीडियो, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए सभी लोग करेंगे। ठीक, सब एकदम तैयार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 प्रश्न कल पूरे हो चुके हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था साउंड को लेके, जो अब दूर हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 8 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके द्वारा दिए गए सही उत्तर की संख्या ज्ञात करें। ठीक, प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत बार व्यापम में पूछा गया है। रीड करिए प्रश्न को और कोशिश करिए उत्तर निकालने का। कोशिश करिए उत्तर निकालने का। उसके बाद मैं समझाऊंगा किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक, चलिए क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताइए। 14 आ रहा है क्या? राहुल सिन्हा, खुशबू, बहुत बढ़िया। योगेश, नरेंद्र, बहुत बढ़िया। हेमंत जी, वीडियो दिखाई दे रहा है सभी को? एक बार आप वापस से रीज्वाइन करिए। यमन, एमपी, 14 आ रहा है सभी का? जल्दी से बनाइए सभी लोग। मैक्सिमम लोगों का आंसर 14 आ रहा है। अच्छा प्रश्न है, देखिए, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया। यदि किसी छात्र ने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 8 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या बतानी है आपको। चलिए देखते हैं कैसे करना है, समझेंगे। चलिए समझेंगे कैसे करना है। देखिए, 2 तरीका है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का, समझेंगे। 2 तरीका है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का। प्रश्न में बोल क्या रहा है, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। गलत उत्तर अगर आपने दिया है तो 1 अंक काट लिया जाता है। 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक, बहुत आराम से एकदम समझ के आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रश्न में बोल क्या रहा है, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। अब यहाँ पे उस व्यक्ति ने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और उसे कितने अंक मिले हैं? 8 अंक। इसने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं
और इसे अंक कितने मिले हैं 8 अंक। तो आपको बताना है उस व्यक्ति द्वारा कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए गए हैं। वापस से एक बार रीड कर रहा हूं, किसी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 1 अंक काट लिया जाता है। 20 प्रश्न को सॉल्व किया है किसी व्यक्ति ने और उसे 8 अंक मिले हैं, तो आपको बताना है कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं। ठीक, एक तरीका तो यह है, आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे पहले वो समझते हैं। देखिए 20 प्रश्न सॉल्व किए हैं उस व्यक्ति ने, अगर पहला ऑप्शन आप लेके चलते हैं तो पहला ऑप्शन क्या है 16, मतलब सही उत्तर कितने हैं इसमें 16। प्रश्न पूछा क्या है, सही उत्तर कितने दिए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं सही उत्तर कितने हैं 16। तो यहां से आप बता सकते हैं गलत उत्तर कितने होंगे 4। सिंपल सी बात है, अगर 20 में से 16 सही उत्तर है तो गलत कितने होंगे 4। अब एक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, तो 16 सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलेगा 16, और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है, तो 4 के लिए कितना अंक कटेगा 4। मतलब उसके नंबर कितने हो गए, देखिए 16 माइनस 4 कितने 12, जबकि प्रश्न में कितना बोला है 8 बोला है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपने उठाया 16, मतलब सही उत्तर 16, तो आप बता सकते हैं गलत कितने होंगे 4। एक सही के लिए 1 नंबर, मतलब 16 के लिए 16 नंबर मिला, 4 के लिए 4 नंबर कटा, मतलब उसके नंबर कितने मिले हैं 12, जबकि प्रश्न में बोला क्या है 8। इसका मतलब ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा। ऑप्शन बी को उठाते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है 14, इसका मतलब 20 में से 14 के उत्तर उसने सही दिए हैं, तो गलत कितने 6 गलत दिए हैं। सिंपल सी बात है, अगर सही उत्तर 14 दिए हैं तो गलत कितने दिए हैं 6। एक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है तो 14 के लिए 14 अंक मिलेगा, एक गलत के लिए 1 अंक कटता है तो 6 के लिए 6 अंक कटेगा, तो उसके नंबर कितने हो गए 8, और यही तो प्रश्न में बोला है। तो ऑप्शन से चेक करने पे आपको ऑप्शन बी क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है। एक तरीका तो यह है जहां से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछा था 20 में से कितने प्रश्नों के उत्तर उस व्यक्ति ने सही दिए हैं, तो ऑप्शन ए उठाया आपने, ऑप्शन ए है 16, तो मैं मान लिया 20 में से 16 के सही उत्तर, तो गलत कितने के 4। एक सही उत्तर के लिए 1 नंबर, तो 16 के लिए 16 नंबर, एक गलत के लिए 1 नंबर कटता है, तो 4 के लिए 4 नंबर कटेगा, मतलब उसका नंबर कितना आया 12। लेकिन प्रश्न में दिया है कितना 8, इसका मतलब ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा। ऑप्शन बी आपने उठाया, ऑप्शन बी क्या है 14, मतलब सही उत्तर 14, तो गलत कितने 6। एक सही के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो 14 के लिए 14 नंबर मिल गया, एक गलत के लिए 1 नंबर कटेगा, तो 6 के लिए 6 नंबर कट गया, उसके नंबर कितने मिले 8, जो कि प्रश्न में आपको दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये तो हो गया ऑप्शन से चेक करना। अगर इसका प्रोसीजर देखेंगे तो प्रोसीजर देखिए क्या है इसका प्रोसीजर क्या है, देखिए टोटल 20 प्रश्न के उत्तर उस व्यक्ति ने दिए हैं, तो मान लीजिए इसमें से x प्रश्न के उत्तर सही दिए, x प्रश्न के उत्तर उसने सही दिए, तो गलत कितने दिए हैं 20 माइनस x के उत्तर उसने क्या दिए गलत, ऐसा मान लीजिए। सिंपल सा है, 20 में से x के उत्तर उसने सही दिए, तो गलत कितने के दिए 20 माइनस x के। अब एक सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलता है, तो x के लिए कितना नंबर मिलेगा x इंटू 1। एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कटता है, तो 20 माइनस एक्स के लिए कितना कटेगा 20 माइनस एक्स इंटू 1। ये नंबर मिला है और ये कटा है, घटा दूंगा तो उसको नंबर कितने मिले हैं 8। प्रश्न में आपको दिया है ना, उसको 8 नंबर मिले हैं, वही काम कर रहा हूं। देखिए 14 सही के लिए कितना नंबर मिला 14 इंटू 1, तो x के लिए x इंटू 1। 6 गलत के लिए कितना नंबर कटा 6 इंटू 1, तो 20 माइनस एक्स के लिए 20 माइनस एक्स इंटू 1, घटाने पे क्या मिलेगा 8, जो कि प्रश्न में दिया है। सिंप्लीफाई करिए, x माइनस 20, बाहर माइनस तो अंदर वाला क्या हो गया प्लस, बराबर x। x और x हो गया कितना 2x, 8 में 20 ऐड हो गया, तो 2x बराबर कितना हो गया 28, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14। यही तो आपने निकाला है। ठीक, तो आशा करता हूं
दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, प्रोसीजर भी और ऑप्शन से कैसे चेक करना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये काम तो आप एग्जाम देने के बाद करते भी हैं खुद से, जब मॉडल आंसर आता है तो आप करते हैं ये काम। एक सही उत्तर के लिए एक नंबर मिल रहा है तो एक्स के लिए कितना मिला, एक्स इंटू एक। एक गलत उत्तर के लिए एक नंबर कटता है तो 20 माइनस एक्स के लिए कितना कटा, 20 माइनस एक्स इंटू एक। मिलने वाले में से घटा दीजिए कटने वाले को, तो आपको नंबर कितने मिले हैं, 8। तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 14। ठीक, बताइए सभी को क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। दोनों चीजें बननी चाहिए, ऑप्शन से भी आपको चेक करने आना चाहिए और प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट है किसी को, जल्दी बताइए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए किसी को डाउट होगा तो। सभी का आंसर 14 आ गया था वैसे, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगर डाउट नहीं है तो अगला प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे, सेम इसी प्रश्न पे आधारित है। चलिए बनाइए। एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक छात्र सभी 200 प्रश्नों को हल करता है और उसे कुल 200 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। चलिए बनाइए, प्रोसीजर से करना ज्यादा आसान है, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बनाइए। सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। 200 प्रश्नों को हल किया है और 200 नंबर उसे मिला है, तो आपको बताना है कितने प्रश्नों के उत्तर उसने सही दिए हैं। जल्दी से बनाइए, पीडीएफ आपको टीचमेंट टैब में मिल जाएगा। श्रवण, शिल्पी, यमन, खुशबू, राहुल सिन्हा, वेरी गुड, 80 आ रहा है। बाकी लोग बनाइए। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसी के जैसा प्रश्न है ये, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, डेटा केवल अलग दिया हुआ है। जल्दी से बनाइए, 80 आ रहा है सभी का। अमित कुमार, वर्षा, मनीष, शैलेंद्र, सुरेंद्र, धनराज, गोपाल, मनीष, लक्ष्मी, बहुत बढ़िया। जल्दी से बनाइए भाई। 200 प्रश्नों को हल किया है उसने, 200 प्रश्न, ये देखिए 200 प्रश्न उसने हल किए हैं। आपको बताना है सही उत्तर कितने प्रश्नों के उसने दिए हैं, उससे कितने अंक मिले हैं, टोटल 200 अंक मिले हैं। एक सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलता है, एक सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलता है और एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक, तो मान लीजिए 200 में से x प्रश्नों के उत्तर उसने सही दिए हैं, तो गलत कितने के दिए हैं, 200 माइनस x के उत्तर उसने क्या दिए हैं, गलत। मान लीजिए 200 प्रश्न है जिनमें से x प्रश्नों के उत्तर उसने सही दिए हैं, तो गलत कितने हैं, 200 माइनस x। अब एक सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलता है तो x के लिए कितना मिलेगा, x इंटू 4। एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कटता है तो 200 माइनस एक्स के लिए कितना कटेगा, 200 माइनस एक्स इंटू 1, बीच में क्या लगाऊंगा, माइनस, तब जाके उसके नंबर कितने आए हैं, 200। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4x माइनस 200, बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर 200। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, ये 200 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना आ गया, 400। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400 बटा 5 आ जाएगा 80। ऑप्शन से भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन डी सही हो सकता है ऑप्शन सी सही हो, तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सीधे प्रोसीजर अप्लाई करिए, बहुत आसान सा है। 200 में से मान लीजिए x प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपने सही दिए हैं, तो बचे कितने, 200 माइनस एक्स, सिंपल सी बात है। एक सही के लिए 4 नंबर मिलता है तो x के लिए x इंटू 4, एक गलत के लिए 1 नंबर कटता है तो 200 माइनस एक्स के लिए 200 माइनस एक्स इंटू 1 नंबर कटेगा, तब जाके आपको कितने नंबर मिले हैं, 200।
ये माइनस है तो ध्यान रखेंगे ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 4x और x कितना हो गया 5x, 5x बराबर 400, तो x का वैल्यू कितना आ गया 80, मतलब 80 प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं। ठीक, ऑप्शन से भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक, जैसे ऑप्शन बी को उठाते आप, सीधे मैं बी को उठा रहा हूं, ऑप्शन बी को उठाते तो ऑप्शन बी क्या है 80, इसका मतलब 200 में से आपने 80 प्रश्नों के उत्तर क्या दिए हैं सही, तो गलत कितने हो गए 200 माइनस 80, मतलब 120 प्रश्नों के उत्तर आपने क्या दिए हैं गलत। सीधे ऑप्शन बी को चेक करके दिखा रहा हूं, एक सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलता है, तो 80 के लिए कितना नंबर मिलेगा 80 इंटू 4 320। एक गलत उत्तर के लिए क्या होता है, एक नंबर कटता है, तो 120 के लिए कितना नंबर कटेगा 120। एक सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलता है, तो 80 के लिए 320 नंबर मिला, एक गलत उत्तर के लिए एक नंबर कटता है, तो 120 के लिए 120 नंबर कट गया। कितने नंबर मिले 320 मिल रहा है, 120 कट रहा है, तो उसके नंबर कितने हो गए 200, जो कि प्रश्न में आपको दिया है। सब तरीके से आपका उत्तर आना चाहिए, ये भूल जाए तो ये पता है, ये भूल जाए तो वो पता है, आंसर तो आना ही चाहिए। ठीक, बन जाएगा यहां तक क्लियर, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे प्रश्न है दोनों। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे। 329 की पावर में 78, इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा, इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। 329 की पावर में 78, इसमें आपको बताना है इकाई का अंक। लेखराम, अपूर्व सिंह, बहुत बढ़िया, शानदार। हेमंत, खुशबू, गोपाल, शिल्पी, श्रवण, मैक्सिमम लोगों का एक आ रहा है। ठीक, 329 की पावर में 78, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक आपको बताना है क्या होगा, मैक्सिमम लोगों का आ रहा है। खैर ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ये तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए जिनको नहीं पता थोड़ा सा समझेंगे। इकाई का जो अंक होता है ये इकाई के अंकों को गुणा करने पर मिलता है, थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूं। इकाई का जो अंक है ये इकाई के अंकों को गुणा करने पर प्राप्त होता है, इकाई के अंकों को गुणा करने पर प्राप्त होता है, गुणा करने पर प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिए। इकाई का जो अंक है ये इकाई के अंकों को गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल देखिए भाई, मान लीजिए मैं बोला 22 गुणा 23 में इकाई का अंक क्या होगा, 22 गुणा 23 में इकाई का अंक क्या होगा, समझेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूं क्योंकि इकाई का अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक, तो 22 गुणा 23 में इकाई का अंक क्या होगा, आसानी से बताएंगे 6। कैसे बताएंगे देखिए, आपने बोला सर 22 गुणा 23 तो बहुत आसान है, 3 गुणा 2 6 आ गया, 3 गुणा 2 6 आ गया, 2 गुणा 2 4 हो गया, 2 गुणा 2 4 हो गया, यही तो करते हैं। 3 का 2 में गुणा 6, 3 का 2 में गुणा 6, 2 का 2 में गुणा 4, 2 का 2 में गुणा 4, कितना आ रहा है देखिए, ये 6 हो गया, ये 0 और ये 5। तो 22 गुणा 23 करने पर गुणनफल क्या आया 506 आया, तो इस गुणनफल में इकाई का अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यही तो होता है इकाई का अंक। अब आप बोलेंगे सर इतना गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, 22 गुणा 23 करने पर 506 आया, इकाई का अंक आपने कितना बता दिया 6, लेकिन इतना गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या बोलेंगे, सर जब मैं 3 का 2 में गुणा किया, जब मैं इस 3 का 2 में गुणा किया तो 3 दूनी कितना हो गया 6, इस 6 के नीचे क्या लग गया क्रॉस, मतलब यही 6 क्या बनेगा इकाई का अंक। समझ आ रहा है, जब मैं इस 3 का इस 2 में गुणा किया तो 6 आया, इस 6 के नीचे क्रॉस लग गया, यही 6 क्या बनेगा इकाई का अंक बनेगा।
तो पूरा गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां से कितना उठाया 2 और यहां से कितना उठाया 3, 2 और 3 का गुणा किया कितना हो गया 6 हो गया। सीधे ऐसा बताएंगे आप। जैसे एग्जांपल लिया मैं 22 गुणा 23 गुणा 24, इसमें इकाई का अंक कितना होगा? तो आप सीधे क्या बोलेंगे, सर यहां से 2 उठाऊंगा, यहां से मैं 3 उठाऊंगा और यहां से मैं 4 उठाऊंगा, गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4। ये एकदम बेसिक बता रहा हूं आपको। इकाई के अंक से एक प्रश्न की गारंटी है, पूछेगा पटवारी में, एकदम गारंटी ले रहा हूं मैं। इकाई के अंक से एक प्रश्न पूछेगा, इसीलिए बेसिक समझा दे रहा हूं। आगे 1-2 प्रश्न और हैं, बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो आपने समझा 22 गुणा 23 506 हो रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है। लेकिन आपने बोला पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है सर, जब मैं 3 का 2 में गुणा किया तो 6 आया, इस 6 के नीचे क्रॉस लग गया, यही 6 क्या बनेगा, इकाई का अंक बनेगा। तो आप पूरा गुणा मत करिए, यहां से 2 को उठाइए, यहां से 3 को उठाइए, 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। तो आपने बोला इकाई का जो अंक है ये इकाई के अंकों को गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो जब 22 गुणा 23 गुणा 24 आएगा तो मैं सीधे क्या करूंगा, 2 उठाऊंगा, 3 उठाऊंगा, 4 उठाऊंगा और गुणा कर दूंगा। 2 तिरिका 6, 6 चौको 24, इकाई का अंक क्या आ गया 4। इसका मतलब इन तीनों को गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। पूरे गुणनफल से कोई लेना देना नहीं है, इकाई का अंक कितना होगा 4। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बोला 677 गुणा 689 गुणा 788 गुणा 546, इसमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर यहां से 7 को उठा लो, यहां से 9 को उठा लो, यहां से 8 को उठा लो और यहां से 6 को उठा लो। ये कितना हो गया 9 सत्ते 63, 8 छंग 48। वापस से यहां से 3 को उठा लो, यहां से 8 को उठा लो, 8 तिरिका 24, 24 मतलब इकाई का अंक कितना हो गया 4। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि आपको पता है इकाई का जो अंक है वो इकाई के अंकों को गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो आपने यहां से 7 को उठाया, यहां से 9 को उठाया, यहां से 8 को और यहां से 6 को। तो 7 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 6, 7 9 63, 8 छंग 48, यहां से 3, यहां से 8, 8 तिरिका 24, 24 मतलब कितना हो गया 4 हो गया। तो ये पहला फॉर्मेट बनता है इकाई के अंक से। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उनको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। पावर वाले प्रश्न में आऊंगा, ये वाले प्रश्न की बात करूंगा अभी, ये वाले प्रश्न की अभी बात करूंगा, ठीक। उससे पहले आपको बेसिक बातें इकाई के अंक से समझा रहा हूं। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आया तो आप सीधे क्या करेंगे, इकाई के अंक को उठाएंगे और गुणा कर देंगे, ठीक। इतनी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलिए पावर वाले प्रश्न में आऊंगा अभी, उससे पहले एक प्रश्न सॉल्व करके बताइए मेरे को। पावर वाले प्रश्न में आऊंगा, उससे पहले ये वाला प्रश्न सॉल्व करो। 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? चलिए आंसर बताइए जल्दी से। पावर वाले प्रश्नों में अभी आएंगे। कितना आ रहा है जल्दी बताइए, 8 आ रहा है? फटाफट आंसर दीजिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बढ़िया, 8 आ रहा है। चलिए समझ में आ गया है आप लोग को। जुड़े रहिए 2 घंटा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंफर्म है आप 40 प्रश्न करके आएंगे 45 में। ये 25 दिन 2-2 घंटा पढ़ लीजिए आप। देखिए यहां से 3 उठा लीजिए, यहां से कितना उठाएंगे 8, यहां से कितना 7 और यहां से कितना 6, कितना हो गया 8 तिरिका 24, 7 छंग 42, यहां से कितना 4 और यहां से कितना 2, इकाई का अंक कितना आ गया 8, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रश्न अभी फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था, ऐसा ही एक प्रश्न, ठीक। इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन जाएंगे। यहां से 3 उठाया, यहां से 8, यहां से 7, यहां से 6, 8 तिरिका 24, 7 छंग 42, यहां से 4, यहां से 2, इकाई का अंक कितना हो गया 8 हो गया, ठीक। अब आते हैं पावर वाले प्रश्नों में। चलिए अब पावर वाले प्रश्न में आते हैं। अब देखिए प्रश्न के 2 टाइप होते हैं, या तो प्रश्न ऐसा देगा आपको
जहां पे संख्याएं कम होंगी। आप देख पा रहे हैं कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं हैं, 677, 689, 788, 546। संख्याएं क्या है, कम है। यहां पे आपने देखा संख्याएं क्या है, कम, 3 है, 38 है, 537 है, 1256 है। संख्याएं क्या है, कम है। लेकिन पावर वाले प्रश्नों में अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 329 की पावर में 78। इसको करते हैं, 329 की पावर में 78। इसमें पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। अब एक बात समझिए, पावर वाले प्रश्नों को करने का 2 तरीका है, एक इसका ट्रिक होता है और एक इसका प्रोसीजर होता है। ट्रिक जो है ये पावर वाले सारे प्रश्नों में अप्लाई हो जाएगा, सारे प्रश्नों में जितने भी प्रश्न आते हैं पावर वाले, सारे प्रश्नों में आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो 329 की पावर 78, इसका मतलब क्या होगा, 329 गुणा 329 गुणा 329 गुणा 329 कितने बार जाएगा, ये 78 बार जाएगा, 78 बार जाएगा। ठीक, आप क्या करते, यहां से 9 को उठाते, यहां से 9 को उठाते, यहां से 9 को उठाते, क्योंकि अभी आपने सीखा है इकाई का जो अंक है वो इकाई के अंकों को गुणा करने पर प्राप्त होता है। कितने बार उठाते आप, 78 बार। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर कितना, 78 लिख सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई, पहली बात तो ये हो गई। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर में 78। तो जब कभी भी ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो सीधे आप क्या करना, इकाई का अंक उठाना और उसकी पावर लगा देना। ऐसा क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 329 कितने बार है, 78 बार। यहां से 9 उठाऊंगा, यहां से 9, यहां से 9, यहां से 9, कितने बार, 78 बार। मतलब उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 की पावर 78। ठीक, तो इतना करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप सीधे क्या करेंगे, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आया तो सीधे इकाई का अंक लेंगे 9 और उसकी पावर कितना लेंगे, 78। तो मैं क्या लिख दिया, देखिए 9 की पावर में कितना, 78। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक। अब क्या करना है, देखिए ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक समझ लीजिए। पहले पावर में से एक कम करेंगे आप, 77 आया। 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पावर में से कम करेंगे, कितना आया, 77। जो भी आएगा उसको 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 नवा 36, कितना बचा, शेषफल 1। जो भी शेषफल आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। पावर वाले सारे प्रश्नों में अप्लाई हो जाएगा। पावर से कम करेंगे, जो आएगा उसको 4 से भाग देंगे, शेषफल जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। फाइनली कितना आया, 2। इस 2 को लगा दीजिए पावर में, तो ये बन गया 9 की पावर में 2। 9 की पावर 2 मतलब 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 कितना होगा, 81। 81 मतलब कितना, 1। ट्रिक बहुत आसान है, पावर वाले सारे प्रश्नों में अप्लाई हो जाएगा। जितने भी प्रश्न आएंगे पावर वाले, सारे प्रश्नों में आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पावर से कम करेंगे, जो आएगा उसको 4 से भाग देंगे, शेषफल जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको पावर में लगाना नहीं भूलेंगे आप। वापस से बोल रहा हूं, पावर वाले प्रश्नों में 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पावर से कम करेंगे, जो आएगा उसको 4 से भाग देंगे, शेषफल जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो फाइनली आपको क्या मिला, 2। इस 2 को लगा दीजिए पावर में, तो 9 की पावर 2, 81। 81 मतलब 1। ठीक, प्रोसीजर अभी छोड़ दीजिए। ठीक, जिन बच्चों का बहुत जल्दी आंसर आया है उन्होंने क्या किया है, उनको 9 का सीरीज पता है। ये देखिए 9 का सीरीज अगर आप देखेंगे, ये एक्चुअल में प्रोसीजर है। 9 का सीरीज अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 होता है 6561। तो यहां से आप देख पा रहे हैं, अगर 9 की पावर में विषम संख्या है, ये देखिए 9 की पावर में अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा क्या बनेगा, 9 बनेगा। और 9 की पावर में सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा क्या बनेगा, 1। ये रिजल्ट हमेशा अप्लाई हो जाता है, लेकिन 9 में ही अप्लाई होगा ये। 9 की पावर अगर विषम संख्या है, आप देख पा रहे हैं विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या बनता है, 9। जबकि 9 की पावर अगर सम संख्या है, ये देखिए 9 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। देख पा रहे हैं।
तो यहां पे 9 की पावर क्या है 78, जो कि सम संख्या है, तो 9 की पावर सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या बनेगा 1। सीधे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सारी सीरीज पता होनी चाहिए। ठीक, नहीं पता है, ट्रिक अप्लाई कर लीजिए, पावर में से 1 कम करिए, जो आएगा उसको 4 से भाग दीजिए, शेषफल जो आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद पावर में लगा दीजिए, तो 9 का पावर 2 कितना हो गया 81, 81 मतलब 1। ठीक, 78 को 4 से सीधा डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2-3 अपवाद आते हैं जहां पे आप फंसेंगे, ध्यान रखिएगा। मुझे पता था ये डाउट आएगा, आप बोलेंगे 78 में 1 कम कर रहे हो, बाद में 1 जोड़ रहे हो, सीधे 78 को ही 4 से भाग दे दो और शेषफल जो आएगा उसको पावर में लगा दो। लेकिन ध्यान रखेंगे 1-2 अपवाद आते हैं, वहां पे थोड़ा फंस सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जहां पे ये आपका डाउट क्लियर करूंगा मैं, लेकिन अभी समझ लीजिए पावर में से 1 कम करना है, 4 से भाग देना है, शेषफल में 1 जोड़ना है। यहां पे अगर आप 78 को ही भाग देंगे 4 से और शेषफल को सीधे पावर में लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप प्रश्न आपको दिखेंगे जहां पे आप फंस जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहला क्या है, पावर में से 1 कम करना है, पावर में से 1 कम करेंगे, जो आएगा उसको 4 से भाग देंगे, जो आएगा उसको 4 से भाग देंगे। उसके बाद क्या करना है, शेषफल में 1 जोड़ देंगे, शेषफल में 1 जोड़कर पावर में लगा देंगे, पावर में लगा देंगे। आप ये स्टेप आप फॉलो कर लीजिए, कोई भी प्रश्न पावर वाला आपसे गलत नहीं होगा। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। ट्रिक है कामना, ये जो आप पूछ रहे हैं 4 से डिवाइड क्यों किए हैं, ट्रिक है ये, हिट एंड ट्रायल करके ऐसा एक रिजल्ट आया है। ठीक, प्रोसीजर देखेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रोसीजर, ये देखिए। तो ट्रिक में 4 से ही भाग क्यों दे रहे हैं, 1 क्यों घटा रहे हैं, 1 क्यों जोड़ रहे हैं, इन सब बातों का जवाब नहीं रहता है, हिट एंड ट्रायल का एक नतीजा होता है ट्रिक। ठीक, तो उतना डिटेल में मत जाइए अभी आप, प्रोसीजर में आप जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। ये एक्चुअल में प्रोसीजर है इसका। 9 का सीरीज अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 9 का पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक हमेशा क्या मिलता है 9, और 9 का पावर अगर सम है तो इकाई का अंक क्या मिलता है 1। ठीक, ट्रिक में ज्यादा सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हिट एंड ट्रायल पे ट्रिक बनता है। चलिए एक आप लोग बताइए आंसर निकाल के जल्दी से, मेरे को संतुष्टि मिल जाए। 3 की पावर 58 में इकाई का अंक बताओ जल्दी से। 3 की पावर 58 में इकाई का अंक जल्दी से बताओ, आराम से बताइए। हेमंत, जल्दबाजी नहीं करनी है। पीयूष, सतीश, श्रवण, सुरेंद्र, राहुल, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बनाइए, पावर वाले सारे प्रश्नों में ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। पावर से 1 कम करिए, जो आएगा उसको 4 से भाग दीजिए, शेषफल में 1 जोड़ दीजिए और पावर में लगा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 9 आ गया सभी का। आसान है बहुत, देख सकते हैं आप। 58 से कम कर दीजिए, 57 आया। 57 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौको 16, शेषफल कितना आया 1। 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2, इस 2 को लगा दीजिए पावर में, तो 3 की पावर 2 कितना हो गया 3 इंटू 3 मतलब कितना आ गया 9। ठीक, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पावर वाले प्रश्नों में ट्रिक को ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर बताने का अभी बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, ट्रिक को ध्यान रखिए, समय कम है, जितना ज्यादा मैं बता सकता हूं उतना बता रहा हूं। ट्रिक सारे पावर वाले प्रश्नों में काम आ जाएगा। पावर से कम करिए, जो आएगा उसको 4 से भाग दीजिए, शेषफल में 1 जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद पावर में लगाना नहीं भूलेंगे, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। जो स्टार्टिंग में था 329 की पावर में 78, तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे आप 9 की पावर में 78।
329 की पावर 78, इसको आप क्या लिखेंगे, 9 की पावर में 78 लिखेंगे। चाहे तो 9 का सीरीज आप ध्यान रख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चंस आएंगे, साथ साथ में चीजों को आप लिखते जाइए। 9 का सीरीज आप ध्यान रख सकते हैं। 9 का पावर विषम है तो इकाई का अंक 9, 9 का पावर सम है तो इकाई का अंक 1 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 124 की पावर में 372 प्लस 124 की पावर में 373, इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। जल्दी बताइए। 0 आ रहा है खुशबू। 124 की पावर में 372 प्लस 124 की पावर में 373, इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। आराम से बताइए, जल्दबाजी मत करो भाई। जिनको प्रोसीजर नहीं पता वो ट्रिक से बना लो। 4 की पावर 372 प्लस 4 की पावर 373, सबसे पहले तो ऐसा लिख लो, समझाया था अभी। क्या लिखेंगे इसको, 4 की पावर 372, और इसको क्या लिखेंगे, 4 की पावर 373। अब इसका इकाई का अंक निकाल लो और इसका भी इकाई का अंक निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। आप लोग बताएंगे क्या आएगा। सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद बताना है इकाई का अंक क्या आएगा। जीरो आएगा क्या, आंसर इसका आएगा जीरो। जीरो वाले सब सही हैं, जीरो आएगा। ठीक, लेख राम ठीक। देखिए ट्रिक से बनाएंगे तो पहले क्या करिए, 4 की पावर 372 का निकाल लो ना यार, थोड़ा टाइम ले लो लेकिन सही बताओ। ट्रिक से अगर बनाओगे तो 4 की पावर 372 का निकाल लो, 372 से कम कर दो, कितना आ गया 371। 371 को भाग दे दो 4 से, 4 नवा कितना हो गया 36, 4 दूनी कितना हो गया 8, शेषफल कितना बचा 3, 3 में जोड़ दिया 4, इस 4 को लगा दो पावर में, तो ये क्या बन गया देखिए 4 की पावर 4, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 कितना आया 16 गुणा 16, 6 गुणा 6 36, मतलब कितना आ गया 6 आ गया। तो आपने क्या किया, 4 की पावर 372 का इकाई का अंक कितना निकाला 6। निकाल पाएंगे ना, 372 से कम किया 371, 371 को 4 से भाग दिया, 4 नवा 36, 1 और 1, 4 दूनी 8, 3, 3 में जोड़ा तो 4 आया, इस 4 को पावर में लगा दिया, तो 4 की पावर 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 16 इंटू 16 मतलब कितना 6 इंटू 6। आपको पता है ना इकाई का जो अंक है वो इकाई के अंकों को गुणा करने पर प्राप्त होता है, 36 मतलब 6 हो गया। इसी प्रकार आप निकाल लो 4 की पावर 373 का, ये देखो 4 की पावर 373, तो क्या करेंगे 373 में से एक कम करेंगे 372, 372 को 4 से भाग दिया, 4 नवा 36, 4 त्रिका 12, ये देखिए शेषफल कितना आ रहा है 0। शेषफल 0 आया, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, 1 हो गया, इस 1 को लगा दीजिए पावर में, तो 4 की पावर 1 कितना हो गया 4। सबसे पहले तो इकाई का अंक आप निकाल लेंगे, सबसे पहला काम तो ये होगा। इसका इकाई का अंक कितना आया 6 और इसका इकाई का अंक कितना आया 4। अब यहां पे देखिए इसका कितना आया है 6 और इसका कितना आया है 4, दोनों को जोड़ दीजिए 10, 10 मतलब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, बन जाएगा यहां तक। अब एक इसका आसान तरीका और समझिए, 4 का सीरीज देखिए, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 1 क्या होता है 4, 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 होता है 64, 4 की पावर 4 होता है 256। यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 की पावर जब विषम होती है, ये देखिए 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 आता है, और 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक क्या आता है 6। ये रिजल्ट हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो प्रश्न आते जाएंगे, ऐसा आपको बताते जाऊंगा। ट्रिक तो हर जगह अप्लाई होता ही है, लेकिन समय बचाना है तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 9 वाला सीरीज ध्यान रखो, 4 वाला सीरीज भी ध्यान रखो,
4 का पावर विषम तो इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। 4 का पावर सम तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 6। अब देखो 4 का पावर 372, 372 क्या है सम संख्या, इकाई का अंक 6 आया है। 4 की पावर 373 ये विषम संख्या है, इकाई का अंक 4 आया है। 6 और 4 को जोड़ने पे 10, 10 मतलब कितना 0। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए भाई, जितनी बातें बता रहा हूं उसको याद करते चलो। ट्रिक तो हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, इकाई के अंक के सारे प्रश्नों में ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे सारे प्रश्नों में आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। पावर से कम करना है, ठीक, जो आएगा उसको 4 से भाग देना है, शेषफल जो आएगा उसमें 1 जोड़ना है, जोड़ने के बाद पावर में लगा देना है। मतलब पावर को आप क्या कर रहे हैं, रेड्यूस कर रहे हैं। ये देखिए आपने क्या किया है, पावर को रेड्यूस कर दिया। 372 को कितना बना दिया, 4 बना दिया। यहां पे 373 को कितना बना दिया, 1। तो पावर को आप रेड्यूस कर रहे हैं ट्रिक से। ये इसका प्रोसीजर है, ये देखिए ये इसका प्रोसीजर है। जैसे 9 वाले का आपने सीरीज देखा, उसी प्रकार 4 वाले का आप सीरीज देख सकते हैं। कुछ संख्याओं की स्टैंडर्ड सीरीज होती है, जैसे 9 का मैंने सीरीज बताया, 4 का मैंने सीरीज बताया। तो बीच बीच में आपको कुछ अलग से जानकारी मैं दे रहा हूं, उनको नोट करते चलेंगे आप, ठीक। चलिए एक प्रश्न इसमें और दूंगा अभी आपको, बन जाएगा यहां तक? जल्दी बताइए, कमेंट करिए तो यहां तक समझ आया सभी को? क्योंकि अगला प्रश्न आपको दूंगा जो कि पूछा गया है। ट्रिक से भी कर सकते हैं आप आसानी से, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा इस प्रश्न को और समझते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न जो है इसी से संबंधित है। देखिए 124 की पावर 372, प्रश्न क्या था, 124 की पावर 372 और 124 की पावर 373, इन दोनों को जोड़ने पे जो संख्या मिलेगी उसका इकाई का अंक प्रश्न में पूछा था। प्रश्न के मीनिंग को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तभी अगला प्रश्न बनेगा। 124 की पावर 372, 124 की पावर 373, इन दोनों संख्याओं को जब मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने पे जो योगफल आएगा उस योगफल में इकाई का अंक आपसे पूछा है, जो कि आपने कितना बताया, 0। ये कैसे हो रहा होगा थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 124 की पावर 372, खुद सोचो कितनी बड़ी संख्या होगी। 124 को 372 बार क्या कर रहा हूं मैं, गुणा कर रहा हूं, कितनी बड़ी संख्या आएगी वो संख्या मेरे को नहीं पता, लेकिन आपने उसका इकाई का अंक बताया कितना, 6। मतलब 124 को 372 बार गुणा करूंगा मैं तो मेरे को बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, उसमें बहुत सारे अंक होंगे। वो अंक मेरे को नहीं पता, लेकिन इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा। उसी प्रकार 124 की पावर 373 करूंगा तो बहुत बड़ी संख्या मेरे को मिलेगी, बहुत बड़ी संख्या। वो संख्या मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। जब मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो 6 और 4 10, 10 का क्या लिखा, 0, हासिल कितना, 1। इधर पे क्या आ रहा है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक कितना मिल रहा है, 0। एक्चुअल में ये हो रहा होगा, समझ आ रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा होगा वहां पे, ये समझना है आपको। तो इसका इकाई का अंक निकालने का ट्रिक भी आपने देखा, ये 6 आप निकाल सकते हैं। इसका इकाई का अंक आप निकाल सकते हैं, कितना होगा, 4। या तो 4 का सीरीज को ध्यान रखो या ट्रिक से आप बना लो। इसका इकाई का अंक आएगा 6 और इसका इकाई का अंक आएगा 4, बन जाएगा। एक्चुअल में ये हो रहा होगा। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो अगला प्रश्न बहुत अच्छी से करेंगे आप, ठीक। तो 124 की पावर 372 बहुत बड़ी संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या। खुद सोचो ना, 124 को कितने बार गुणा कर रहे हो, 372 बार, इकाई का अंक कितना आएगा, 6। उसी प्रकार 124 को 373 बार गुणा करूंगा तो बहुत बड़ी संख्या होगी, इकाई का अंक कितना आएगा, 4। इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो 6 और 4 10 का 0, हासिल कितना, 1। इधर पे क्या आ रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए और एकदम सही उत्तर दीजिएगा मेरे को। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, पीएससी भी पूछ चुका है, व्यापम भी पूछ चुका है, सेम डेटा। ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं मैं, ये देखिए ऑप्शन भी आपके सामने लिखा हुआ है।
बनाइए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए ट्रिक से बना लीजिए। 7 की पावर 95 का अलग से निकाल लीजिए कितना आ रहा है, और 3 की पावर 58 का अलग से निकाल लीजिए और घटा दीजिए, आंसर बताइए कितना आएगा। अमित गुप्ता 6, खुशबू 4, सतीश कुमार 4 आ रहा है क्या? 4 आएगा कि 6 आएगा? मधु वर्मा 4, राहुल सिन्हा 6। आराम से करिए बाकी लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले 7 की पावर 95 में इकाई का अंक निकालो, उसके बाद 3 की पावर 58 में इकाई का अंक निकालो। पहले 7 की पावर 95 में निकालो, फिर 3 की पावर 58 में निकालो। विजय, ओम प्रकाश, माधुरी, कविता, दीक्षत, टिकेश्वर, मंजू, प्रीति, शालिनी 6 4 6 4। इसी में कंफ्यूजन है थोड़ा सा। -6 आ रहा है क्या किसी का? शिल्पी साहू -6, कविता 3 होगा, -6। चलिए चलिए समझते हैं, चलिए समझते हैं, छोड़ दीजिए, समझेंगे। ये समझ में आ गया तो सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे इकाई के अंक के। देखिए सबसे पहले 7 की पावर 95 में इकाई का अंक निकालिए। 95 में से 1 गया, कितना बचेगा? 94। 94 को भाग दे दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, 2 बचा, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, इस 3 को लगा दीजिए पावर में, तो 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 7 गुड़ा 7 गुड़ा 7 मतलब कितना हो जाएगा? 49 गुड़ा 7 मतलब 9 गुड़ा 7, 63 मतलब कितना आया? 3। तो इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये तो बता पाएंगे। 95 में से 1 कम किया 94, 94 को 4 से भाग दिया, शेषफल 2 आया, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 को लगा दीजिए पावर में, तो 7 की पावर 3, इकाई का अंक कितना आ गया? 3। ये आप बना लिए होंगे। 3 की पावर 58, 58 में से कम किया, कितना आ जाएगा? 57। 57 को भाग दे दिया 4 से, 4 एकम 4, 4 चौको 16, शेषफल बचा 1, 1 में 1 जोड़ दिया 2, इस 2 को लगा दीजिए पावर में, तो 3 की पावर 2 कितना हो गया? 9। इसका इकाई का अंक कितना आया? 9। अब 3 में से 9 को घटाना है, तो आपको लगेगा सर आंसर -6 आ रहा है। पहली बात, सारी बातें आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपने इसका इकाई का अंक निकाला 3, इसका निकाला 9। अब आपको लग रहा है सर 3 में से 9 घटाऊंगा तो -6 आ रहा है, माइनस का 6। ऑप्शन में तो माइनस का 6 है ही नहीं, तो पहला बात तो ऑप्शन डी हो सकता है सर, कि -6 ऑप्शन में है नहीं, इनमें से कोई नहीं लगा दूंगा मैं। लेकिन आप खुद सोचो, इकाई का अंक माइनस में हो सकता है क्या? इकाई का अंक ऋणात्मक नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, इकाई का अंक ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लो कोई संख्या लिखनी है 25,218, उसको ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं ना। 25,218 लिखना होगा तो ऐसा लिखूंगा क्या? नहीं लिखोगे आप। इकाई का अंक माइनस में नहीं होता है, या तो पूरी संख्या माइनस में होगी या तो संख्या प्लस में होगी। इकाई का अंक माइनस में हो ही नहीं सकता, पहली बात। तो आप बोलेंगे सर 3 में से 9 घटाया -6 आ रहा है, आप बोल रहे हैं माइनस में नहीं हो सकता, तो माइनस को हटा के आंसर क्या बोल दूंगा? 6 बोल दूंगा। ये भी नहीं होगा, समझ आ रहा है? 6 भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा समझिए, देखिए समझिए। 7 की पावर 95, 3 की पावर 58, 7 की पावर 95 बहुत बड़ी संख्या, इकाई का अंक कितना आ रहा है? 3। 3 की पावर 58 बहुत बड़ी संख्या, इकाई का अंक कितना आ रहा है? 9। ये कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 3 है, ये कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 9 है। 3 में से 9 कैसे घटाएंगे? 3 बगल वाले से क्या करेगा? एक हासिल लेगा, 13, 13 में 9 गया, कितना बचा? 4। इधर पे क्या आ रहा है? मेरे को कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही तो घटाते हैं ना यार। 3 के बगल में अंक होंगे ना, वो अंक क्या है आपको नहीं पता है, लेकिन अंक तो होंगे ही। 7 की पावर 95 कितनी बड़ी संख्या होगी, आप खुद सोचो ना यार।
वो संख्या आपको नहीं पता लेकिन उसका इकाई का अंक कितना है 3। 3 की पावर 58 बहुत बड़ी संख्या होगी, वो संख्या आपको नहीं पता लेकिन इकाई का अंक कितना है 9। तो 3 क्या किया होगा, बगल वाले से एक हासिल लिया होगा 13। 13 में से 9 गया, कितना बचा 4। इधर पे क्या आ रहा है मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं बोला 23 में से 9 को घटाओ, कितना आएगा, तो 3 बगल वाले से हासिल लिया 13। 13 में 9 गया 4 और यहां कितना बचा 1। उसी प्रकार 3 बगल वाले से हासिल लिया होगा 13। 13 में 9 गया, कितना बचेगा 4। तो यहां पे आपको आंसर क्या बताना है, 4 बताना है। 3 में से 9 कैसे घटाएंगे, 3 बगल वाले से हासिल लिया होगा 13 में 9 जाएगा, 4 बचेगा। समझ आया सभी को? तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। -6 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 2 की तो बात ही नहीं है, आंसर होगा 4। अब ऐसा पढ़ेंगे तब जाके एग्जाम निकलेगा आपका। ठीक, केवल थोड़े मोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे जहां पे समझने वाली बातें हैं, अगर वो समझेंगे नहीं आप तो आपका उत्तर सही होने की बजाय गलत होगा। ध्यान रखिए, गलत होगा मतलब प्लस तो छोड़ो, माइनस में जा रहे हैं आप। इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। एक बार और देख लो भाई, देखो इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 7 की पावर 95 का इकाई का अंक कितना आया 3। ये तो आप निकाल लिए होंगे, ये मान के चल रहा हूं। 7 की पावर 95 का इकाई का अंक 3 आया, 3 की पावर 58 का कितना आया 9। अब 3 में से 9 को नहीं घटाना है, समझ आ रहा है? ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये देखिए 7 की पावर 95 बहुत बड़ी संख्या होगी, ये संख्या मेरे को नहीं पता। आप खुद सोचो ना, 7 की पावर 95, 7 को 95 बार गुणा कर रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या होगी, वो संख्या मेरे को नहीं पता, उसका इकाई का अंक कितना होगा 3। 3 की पावर 58 बहुत बड़ी संख्या होगी, वो संख्या मेरे को नहीं पता लेकिन उसका इकाई का अंक कितना होगा 9। अब घटाना है मेरे को, तो ये कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 3 है, ये कोई दूसरी संख्या है जिसका इकाई का अंक 9 है। कैसे घटाऊंगा, तो 3 में से 9 को नहीं घटाऊंगा, 3 बगल वाले से एक हासिल लिया होगा। आपको ये अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अंक तो होंगे, क्योंकि 7 की पावर 95 आप खुद सोचो कितनी बड़ी संख्या है। 7 को 95 बार गुणा कर रहे हो आप, तो 7 को 95 बार गुणा करने पे बहुत बड़ी संख्या मिलेगी जिसका इकाई का अंक 3 होगा। 3 की पावर 58 बहुत बड़ी संख्या मिलेगी जिसका इकाई का अंक 9 होगा। तो 3 में से 9 नहीं घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे। 3 बगल वाले से हासिल लिया होगा 13। 13 में 9 गया, कितना बचा 4। ठीक, अभी समझ में आया अमित कुमार? तो थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे तब आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ऊपर ऊपर पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया तो आप सही करने की बजाय गलत करके आ जाएंगे। ठीक, चलिए। अच्छा, ऊपर में 9 होता, ये देखिए ऊपर में 9 होता, नीचे में 3 होता, तो आंसर आप कितना बोल देते, 6 बोल देते। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होती, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होती आपको। ठीक, चलिए बताइए। तो यहां पे मान लीजिए, चलिए बताइए, एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं मैं। मान लीजिए इसका इकाई का अंक आ रहा है 8। ठीक, इसका इकाई का अंक आ रहा है 9। मान लीजिए इसका इकाई का अंक 8 आया है और इसका इकाई का अंक 9 आया है, तो आंसर कितना होगा? चलिए, समझ आ गया है आप लोग को? ठीक, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है आप लोग को। तो 8 में से 9 को घटा के -1 नहीं बोलेंगे, 8 बगल वाले से हासिल लिया होगा 18। 18 में 9 जाएगा, कितना बचता 9 बचता। ठीक, चलिए समझ में आ गया है आप लोग को? बहुत बढ़िया। तो इकाई के अंक से ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्रिक ध्यान रखिए भाई, पावर वाले सारे प्रश्नों में ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। ठीक, 7 का कोई स्टैंडर्ड सीरीज नहीं होता। आप बोल रहे हो कि सर 9 का सीरीज बताए, 4 का सीरीज बताए, 7 का भी सीरीज बता दो, तो 7 का कोई स्टैंडर्ड सीरीज नहीं होता है, ना ही 3 का कोई स्टैंडर्ड सीरीज होता है। तो वहां पे कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको छोड़ दो, ट्रिक से बना लेना, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ट्रिक आसान है, पावर से कम करना है, 4 से भाग देना है, शेषफल में एक जोड़ना है और पावर में लगा देना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न तो बन गया है, देखिए इसका उत्तर आप लोगों ने बताया है 8। चलिए आगे देखते हैं। चलिए
प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17, इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आसान है, भाग दीजिए और बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। जल्दी से बताइए, यह प्रश्न हर साल पूछ लेता है, केवल भाग देना है आपको। जल्दी से बताइए, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 2 घंटे तक बने रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। भाग देना है भाई, भाग दीजिए और बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, जल्दी से। ऑप्शन ए आ रहा है क्या? 11/17 क्या आ रहा है भाई? जल्दी बताओ। ए आ रहा है क्या? 8/11। हर साल एक प्रश्न पूछ लेता है इसमें। चलिए देख लेते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, इसमें केवल भाग देना है। एक और तरीका होता है एलसीएम लेके देखना कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आप एलसीएम लेंगे 3, 5, 11 और 17 का तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे भाग देंगे। देख लीजिए, जिनको भाग देना नहीं आता है वो देख लीजिए। 2/3, इसका मतलब 3 से 2 को भाग देना है, कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा। दशमलव लगाइए, ये हो गया 0, 3 छक कितना हो जाएगा? 18, 2 बचा, दशमलव का 0 वापस से 3 छक कितना हो गया? 18, 2 बचा। कहने का मतलब है 2/3 कितना आएगा? 0.66, इसी के लगभग आएगा। ठीक, दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकाल लीजिए, 3 अंकों तक निकालने की आवश्यकता नहीं है, 2 अंकों तक निकालिए। 3/5 को सॉल्व करिए इसी प्रकार, ये देखिए बहुत आसान है। 5 से 3 को भाग देंगे, 0 बार जाएगा, 5 6 का कितना हो गया? 30, ये देखिए कितना आ गया? 0.6 आ गया। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन है? 0.6 और 0.66 में बड़ा कौन है? 0.66 है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 8/11 है, ये देखिए 8/11, 11 से 8 को भाग देते हैं, 0 बार जाएगा, 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा, 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22, कितना आ गया? 0.72। अभी तक में सबसे बड़ा कौन मिल रहा है? 8/11। एक और क्या बचा है देख लीजिए, 11/17 बचा है, तो 11/17 को देख लेते हैं। 17 से 11 को भाग देंगे, 0 बार जाएगा, 0 लगा लिए, दशमलव उतार के, 17 छिका कितना हो जाएगा? 102। आगे करने का कोई मतलब नहीं है, आपको सबसे बड़ी भिन्न संख्या मिल चुकी है 0.72। 0.72 मतलब क्या? 8/11। तो भाग दे के ही बनाएंगे, ठीक, लगभग सभी लोगों को आ गया है, भाग दे के ही बनाएंगे आप। एलसीएम लेके बनाने से और लेंदी हो जाएगा, ठीक, एलसीएम लेके बनाने से और लेंदी होगा, उसमें और दिक्कत आएगी। एक प्रश्न हमेशा पूछ ही लेता है, इसीलिए करा दिया उसको, हर साल एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछ लेता है। तो भाग दीजिए दशमलव के बाद 2 अंकों तक और देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, चलिए, इसमें कोई डाउट और नहीं होना चाहिए, आसान सा है, केवल भाग देना है आपको। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, बाकी कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन ए सभी का सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, ये अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है वर्गमूल 3 घनमूल 2, ये देखिए वर्गमूल 2 और घनमूल 4, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? चलिए सबसे पहले कौन बता रहा है इसका आंसर?
ये भी पूछा जाता है बहुत बार। आपको बताना है इनमें से सबसे छोटी संख्या। अमित गुप्ता, क्या आ रहा है? ए आ रहा है क्या? सभी लोग बताइए भाई, कोशिश करिए, नहीं बनेगा तो मैं बैठा हूं बताने के लिए। इसमें से सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। सारे प्रश्न एकदम सेलेक्टेड हैं, व्यापम के जो पेपर्स हुए हैं उनको देख के, उनका एनालिसिस करके ही ये प्रश्न उठाए गए हैं। ऐसा भी नहीं कि एकदम रैंडम उठा लिए गए हैं, कुछ भी। सारे प्रश्न जो हैं एनालिसिस करके उठाए गए हैं, बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। ए बी सी पता नहीं, टिकेश्वर वर्मा, बताऊंगा मैं भी। चलिए देखते हैं, चलिए समझते हैं क्या तरीका होगा। उस तरीके पे सीधे आ रहा हूं। यहां पे कुछ नहीं है मतलब दो होता है, ये तो पता ही होगा। कुछ नहीं है मतलब क्या होता है? दो होता है। दो जनरली लिखते नहीं है। ये देखिए, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब दो होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही होती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम लेंगे आप। सबसे पहला काम, मतलब 2, 3, 2 और 3, इन चारों का आप क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। सबसे पहला काम ये होगा आपका। ठीक, क्या आएगा एलसीएम? देखिए जल्दी से बताइए। 2 ये रहा, 3 ये रहा, 2 ये रहा और 3 ये रहा। 2 3 2 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। बता सकते हैं ये एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से क्या हो जाए? डिवाइड। अगर मैं 2 3 2 और 3 का एलसीएम बोल रहा हूं तो क्या आएगा? 6 आएगा। छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से क्या हो जाए? डिवाइड। तो अपने मन में सोचो, छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड होगी वो 6 ही तो होगी। ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। ये देखिए, 2 से डिवाइड किया 1 1 3, 3 से डिवाइड किया 1 1 1 और 1, गुणा कर दीजिए जो गुणनखंड आया है। ऐसे आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है। छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से क्या हो जाए? डिवाइड। तो इन चारों से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है? 6 है। तो यहां पे मैं लिख दिया, इन चारों का एलसीएम क्या आएगा? 6। अब क्या करना है देखिए, सब के करनी में कितना लिख दीजिए? 6। जो एलसीएम आया है उसको सब के करनी में लिख दीजिए। ये देखिए, सब के करनी में कितना लिख दिया मैं? 6। सबसे आसान अप्रोच बता रहा हूं इसको सिंप्लीफाई करने का। मैंने क्या किया? 2 3 2 और 3 कैल्शियम निकाला, 6 आया। सब के यहां पे कितना लिख दिया मैंने? 6। अब एक बात समझो, यहां पे 3 लिख दिया। इस 2 को 6 बनाने के लिए, समझेंगे, इस 2 को मैंने कितना बना दिया? 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए कितने का गुणा करूंगा? 3 का। उस 3 को यहां पे पावर में लगा दूंगा। यहां पे 2 लिख दिया मैं। इस 3 को 6 बनाने के लिए, इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा किया, उस 2 को इसके पावर में लिख दूंगा। यहां पे 2 को लिख दिया। इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, उस 3 को पावर में लिख दिया। यहां पे 4 लिख दिया मैं। इस 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा, उस 2 को पावर में लिख दिया। समझ आ रहा है? सबका करनी क्या हो गया है? सेम हो गया है। वापस से बता रहा हूं, 2 3 2 और 3 का एलसीएम कितना आया? 6। तो सबके यहां पे कितना लिख दिया मैंने? 6। मतलब करनी सबका सेम हो गया है। अब 2 को 6 बनाने के लिए 3 का गुणा किया, उस 3 को इसके पावर में लगा दिया। 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा किया, उस 2 को इसके पावर में लगा दिया। 2 को 6 बनाने के लिए 3 का गुणा किया, उस 3 को इसके पावर में लगा दिया। 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा किया, उस 2 को इसके पावर में लगा दिया। ये कितना हो जाएगा? देखिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। ये कितना हो जाएगा? 8। और ये कितना हो जाएगा? 16। ये देखिए, सबका करनी सेम है। अब जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा वो छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है? देख लीजिए, 27, 4, 8 और 16 में सबसे बड़ा क्या है? ये देखिए 27 है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा भाई? सबसे बड़ा देख लीजिए कौन सा आएगा?
तो सबसे बड़ा आ जाएगा वर्गमूल 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे आसान अप्रोच है ये। करनी सबका सेम हो गया ना, उसके बाद बता सकते हैं 27, 4, 8 और 16 में सबसे बड़ा क्या है? 27 है। और ये किसका वैल्यू था? ये वाले का वैल्यू था। मतलब सबसे बड़ा कौन होगा आपका? तो आप बता सकते हैं वर्गमूल 3 सबसे बड़ा होगा। एक बार फिर से देखो भाई, समझेंगे? देख लो एक बार, देखो फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। किसी को डाउट होगा तो अच्छी से समझ लो भाई, बाकी थोड़ा कोशिश क्या करो एक ही बार में समझ में आ जाए। चलो देखो, ये 3 है वर्गमूल में, ये घनमूल में 2 है, ये वर्गमूल में 2 है, ये घनमूल में कितना है? 4। कुछ नहीं है, मतलब 2 होता है। तो क्या करना, सबसे पहले आप यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, इन चारों का क्या लिख देना? एलसीएम। इन चारों का एलसीएम कितना होगा? 6। ठीक, तो वो एलसीएम को सबके करनी में डाल देना। सबसे पहला काम ये देखिए, सबके करनी में क्या डाल दिया मैं? 6 डाल दिया। अब इस 3 को लिख दिया। अब यहां पे 2 है ना, उस 2 को 6 बनाने के लिए आपने क्या किया है? 2 को 6 बनाने के लिए कितना का गुणा करना पड़ेगा? 3 का। उसको लिख दूंगा यहां पावर में। इस 3 को 6 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ा है? 2 का। उस 2 को इसके पावर में लगा दूंगा। यहां पे 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ा? 3 का। तो उस 3 को पावर में लगा दूंगा। 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ा, उस 2 को पावर में लगा दूंगा। एकदम आसान है। यहां पे 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ा, उस 3 को पावर में चढ़ाऊंगा। 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, उस 2 को पावर में चढ़ा दूंगा। 2 को 6 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ा, उस 3 को पावर में चढ़ा दूंगा। 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ा, उस 2 को पावर में चढ़ा दूंगा मैं। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा ना। 3 का पावर 3 क्या होता है? 27। 2 का पावर 2 क्या होता है? 4। 2 का पावर 3 क्या होता है? 8। 4 का पावर 2 क्या होता है? 16। अब सब का करनी सेम हो गया ना, लफड़ा खत्म। अब बता दीजिए 27, 4, 8 और 16 में बड़ा कौन है? 27। ये किसका वैल्यू था? इसका। मतलब ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। ठीक, अच्छा सबसे छोटा पूछा है तो बता दो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटा क्या है? ये है। सबसे छोटा क्या है? 4, 8, 16, 27 में सबसे छोटा क्या है? 4 है। ये किसका वैल्यू है? इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हिंदी में छोटा बोल दिया है और इंग्लिश में बड़ा बोल दिया है। उससे आपको कुछ करना नहीं है यार। छोटा बोलेगा तो 4 वाला है, ये किसका वैल्यू है? इसका। बड़ा बोलेगा तो 27 वाला, ये किसका वैल्यू है? इसका। ठीक, समझ आया अभी आपको? सुरेंद्र कुमार पाल, एक प्रश्न इसमें दे रहा हूं आप लोग को, एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इसमें ट्राई करेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन लिखिए एक जल्दी से, अलग से मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, एक बना के दिखाइए, मेरे को संतुष्टि मिल जाएगा कि आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए बनाइए तो एक क्वेश्चन आप लोग। वर्गमूल 2, यहां पे है घनमूल 3 और यहां पे है 4। इन तीनों में आपको बताना है सबसे बड़ा कौन है। इनमें सबसे बड़ा कौन है ये बताना है आपको। ठीक, ऑप्शन लिख दे रहा हूं ताकि आंसर देने में आसानी हो जाए आप लोग को। चलिए ऑप्शन लिख दिया हूं। चलिए जल्दी से बताएंगे। 2, 3, 4 कैल्शियम होता है 12, ध्यान रखिएगा। 2, 3, 4 कैल्शियम 12 होता है। आगे आंसर शैलेंद्र, भूमिका, क्या रहा आंसर? ए। सभी लोग बताइए जल्दी से। 2, 3, 4 कैल्शियम 12 होगा, ये आपसे बनना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। 2, 3, 4 कैल्शियम 12 होता है। 2, 3, 4 कैल्शियम क्या होगा? 12। जल्दी बनाइए। ए बी ऐसा आ रहा है क्या?
पीयूष वर्मा, सतीश कुमार, कृति, एमपी, लेखराम। बी आ रहा है क्या? जल्दी बताओ भाई, सही बताओ यार। सुरेंद्र वर्मा, फलेश्वर, योगेश, बी आ रहा है क्या? ए वाले चेक करो अपना आंसर। मैक्सिमम लोगों का बी आ रहा है। चेक करो भाई जल्दी से अपना आंसर और बताओ क्या आ रहा है। बी आएगा आंसर इसका, बी। बी वाले ठीक है, बी आएगा इसका आंसर, बी आएगा भाई, बी। श्रवण, दुग्गा, दिख रहा है भाई बाकी लोग को? देखिए एक बार आप रीज्वाइन करिए उसको। चलिए ऑप्शन बी आएगा, बनाते हैं इसको जल्दी से। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो सबके करनी में यहां पे आप 12 लिख दीजिए। जो एलसीएम आएगा उसको सबके करनी में यहां पे लिख देंगे। अब एक बात समझिए, यहां पे 2 है, 2 को 12 बनाने के लिए किसका गुणा किए? 6 का, तो पावर में लगा दीजिए 6। 3 को 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ा, तो यहां लगा दीजिए 4। 4 को 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ा, तो यहां लगा दीजिए 3। काम खत्म यार, इतना ही करना है बस। 2, 3, 4 का एलसीएम 12, तो सबके यहां पे 12 लिख दिया। अब यहां पे 2 था ना, इस 2 को 12 बनाने के लिए 6 का गुणा करना पड़ा, उसको पावर में चढ़ा दीजिए। इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ा, उसको पावर में चढ़ा दीजिए। 4 को 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ा, उसको पावर में चढ़ा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 2 का पावर 6 कितना होता है? 64। 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। और 4 का पावर 3 कितना होता है? 64। तो आप देख पा रहे हैं 64, 81 और 64 में बड़ा कौन होगा? इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बड़ा हो जाएगा। मतलब तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ये है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, बना लेंगे ऐसा प्रश्न अब। हाँ, ए और सी सेम है, बहुत बढ़िया राहुल सिन्हा। ठीक, तो ऐसे प्रश्न आपसे बनने चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। आप देखेंगे पटवारी का पेपर या मंडी इंस्पेक्टर का देख लीजिए, आरआई का, एलआई का, संपरीक्षक का, फूड इंस्पेक्टर का, तो आपको ऐसे प्रश्न वहां पे देखने को मिलेंगे। तो जितने भी प्रश्न मैं ले रहा हूं सब एनालिसिस पे आधारित है। मैंने पूरा व्यापम का जो पेपर्स हुए हैं उनका एनालिसिस किया है, उनको देख के ही सीट बना रहा हूं मैं। सुबह जो बैच चल रहा है और शाम को जो बैच चल रहा है वो प्रैक्टिस सीट पूरा एनालिसिस के बाद ही बन रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि रैंडम क्वेश्चंस उठे हैं, सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए एग्जाम में। तो प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं ताकि कॉन्फिडेंस आपको आए कि हाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, 4 की पावर 10 गुणा 73, 73 नहीं है ये, 7 की पावर 3 है। ठीक, यहां पे अच्छी से लिख दे रहा हूं मैं, 4 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 16 की पावर 2 गुणा 11 गुणा 10 की पावर 2। इसमें पूछा है कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अच्छा प्रश्न है ये भी, ट्राई करिए, जिनसे नहीं बनेगा समझा दूंगा मैं। अभाज्य गुणनखंड पूछा है, चलिए ट्राई करिए आप लोग। 36 आ रहा है क्या पीयूष? बाकी लोग बनाइए, क्या आ रहा है? अभाज्य गुणनखंड पूछा है, कितने हैं? जल्दी से बनाइए, पूरे 30 प्रश्न नक्की करने हैं आज। आधा घंटा बचा है, आसानी से हो जाएगा। और 10 एक प्रश्न मैं अलग से करा दूंगा, तो देखा जाए तो 2 दिन में 40 प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक, एक प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाएगा कल सुबह तक, उस प्रैक्टिस सीट को आप सॉल्व करेंगे। बहुत लोगों से नहीं बन रहा होगा ये, कोई बात नहीं, समझाऊंगा मैं। सतीश कुमार, शिल्पी, सुरेंद्र, गणेशी, देवांगन, खुशबू, लेखराम। चलिए समझते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अभाज्य संख्या। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर। तो थोड़ा सा बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए, एक से बड़ी ऐसी संख्या, एक से बड़ी ऐसी संख्या जो केवल और केवल, जो केवल और केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित हो, जो केवल और केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो। आपने सुना होगा अभाज्य संख्या के बारे में, एक से बड़ी ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से तथा एक से भाग जाए, किसी और से भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 2, ये केवल 2 से भाग जाता है और 1 से जाता है, मतलब केवल स्वयं से तथा एक से। एक से बड़ी ऐसी संख्या जो केवल और केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित हो। तो मैंने बोला 2 जो है ये केवल 2 से तथा 1 से भाग जाता है, इसके अलावा किसी और से जाता है क्या? नहीं। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या। अगर 3 की बात करूंगा तो ये केवल स्वयं से तथा 1 से जाता है, तो 3 भी क्या है? अभाज्य। लेकिन अगर मैं 4 की बात करूंगा तो 4 जो है ये स्वयं और 1 के अलावा 2 से भी भाग जाता है। यही कारण है कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। समझ आ रहा है? जो केवल स्वयं से तथा एक से भाग जाएगा उसी को आप क्या बोलेंगे? अभाज्य बोलेंगे। तो 3 के बाद क्या जाएगा? 5, 5 के बाद क्या जाएगा? 7, 7 के बाद 11, 13, 17, ये सब क्या होती हैं? अभाज्य संख्या। अगर आप अपने मन में सोच रहे होंगे 9 के बारे में, तो 9 जो है ये स्वयं और एक के अलावा 3 से भी भाग जाता है। तो परिभाषा क्या है? एक से बड़ी ऐसी संख्या जो केवल और केवल स्वयं से तथा एक से भाग जाए, उसके अलावा किसी और से भाग जाना ही नहीं चाहिए। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक। अब प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न में पूछा है 4 की पावर 10, ये देखिए, गुणा 7 की पावर 3, गुणा 16 की पावर 2, गुणा 11, गुणा 10 की पावर 2। इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो सबसे पहले क्या करना, अभाज्य संख्या में सबको कन्वर्ट कर लेना। सबसे पहला काम क्या होगा? सबको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 7 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, 11 भी क्या है? अभाज्य। लेकिन 4 अभाज्य नहीं है, तो 4 को मैं क्या लिख दिया? 2 का पावर 2 लिख सकता हूं ना। 4 को मैं लिख दिया 2 का पावर 2 और ये 10 पहले से है, अभाज्य संख्या में कन्वर्ट हो गया। 7 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, 16 अभाज्य नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख दिया? 2 का पावर 4 और ये 2 पहले से है। 11 ऑलरेडी क्या है? अभाज्य संख्या। 10 को मैं क्या लिख दूंगा? 2 गुणा 5, ये देखिए पावर में कितना? 2। तो पहले क्या करना है, जो संख्याएं आपको दी गई है आप उनको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 पहले से अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। 4 को मैंने क्या लिखा? 2 का पावर 2। 16 को मैंने क्या लिखा? 2 का पावर 4। और 10 को मैंने क्या लिख दिया? 2 गुणा 5। अब सारी संख्याएं हो गई हैं अभाज्य। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का पावर 2, उसका पावर 10, तो 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 20। पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। यहां देखिए 7 का पावर कितना? 3, 2 का पावर कितना? 8, 11 गुणा, अब देखो 2 इंटू 5 का पावर 2 है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। कुछ नियम यहां पे अप्लाई हुए हैं घातांक के, जिसमें पहला नियम क्या है? ये देखिए, अगर पावर का पावर है तो ये पावर क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। जैसे 2 का पावर 2, उसका पावर 10, तो 10 गुणा 2 कितना हो गया? 20। 2 का पावर 4, उसका पावर 2, तो 4 गुणा 2 कितना हो गया? 8। एक और नियम क्या अप्लाई हुआ है, अगर x इंटू वाई का पावर m है तो आप अलग अलग कर सकते हैं, x का पावर m इंटू वाई का पावर m। तो 2 गुणा 5 का पावर 2 है, तो इसको अलग अलग कर सकता हूं, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। अब सब क्या है? अभाज्य संख्या। गिन लो कौन कितने बार है। ये देखिए
दो कितने बार है तो देख लो, दो कितने बार है तो यहां पे आप देख पा रहे हैं 20, 8, 28 और दो कितना 30, तो दो कितने बार है 30 बार। उसके बाद पांच कितने बार है देख लीजिए, तो पांच कितने बार है तो आप गिन लीजिए, पांच कितने बार है तो पांच केवल दो ही बार है। सात कितने बार है तो आप देख लीजिए, सात कितने बार आ रहा है तो सात केवल 3 बार आ रहा है। बचा क्या 11, 11 कितने बार है तो 11 कितने बार है एक बार। टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 36। समझ आ रहा है, दो 20 बार है, यहां दो 22, यहां 8 30 बार। दो की पावर कितनी है 30, मतलब दो कितने बार है 30 बार, ये देखिए 30। पांच कितने बार है तो यहां केवल दो ही बार है। सात कितने बार है 3 बार है। 11 कितने बार है एक बार। टोटल कितना हो गया 36। आप ऐसा मत बोलना कि सर दो को एक ही काउंट करना है, कि दो का पावर 20, दो का पावर 8, दो का पावर 2, उसको एक ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है। गुणनखंड बोला है कितने हैं, गुणनखंड। तो दो के कितने गुणनखंड है 20, 8, 28 और 2 30। पांच के कितने गुणनखंड है 2। सात के कितने गुणनखंड है 3। 11 का कितना गुणनखंड है 1। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 36। समझ आ रहा है, अच्छे प्रश्न है ये पहली बार आप देख पा रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को, लेकिन पूछे गए हैं एग्जाम में, वहां पे बनते नहीं है। कितने आसान है आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, अभाज्य संख्या में ब्रेक कर दिया। 4 को 2 की पावर 2, 16 को 2 की पावर 4 और 10 को 2 इंटू 5। उसके बाद 10 दूनी 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब गिन लो दो कितने बार है 30। एग्जाम में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, वो तो मैं लिख के बता रहा हूं। सीधे आप बोलेंगे दो कितने बार है 30, पांच कितने बार है 2, सात कितने बार है 3, 11 कितने बार है 1। टोटल कितना 36। एग्जाम में ऐसा करेंगे आप, ठीक। चलिए एक प्रश्न आपको दे रहा हूं मैं, बताएंगे उसमें अभाज्य गुणनखंड। एक प्रश्न आपको दे रहा हूं मैं, लिखिए, जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड बताने हैं कितने हैं। चलिए लिखिए, तो 2 की पावर 5 गुणा 6 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 8 गुणा 11 की पावर में 4 गुणा 10 की पावर में 3। इसमें आपको बताने हैं अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। चलिए बनाइए। 43 आ रहा है, सतीश, शैलेंद्र, पीयूष, बाकी लोग बनाइए। जल्दी बनाइए, सबका आंसर आएगा, सबका आना भी चाहिए। 8:30 तक क्लास लूंगा, बने रहिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। शिल्पी, लेखराम, अर्चना, खुशबू, राहुल, केशव, गोपाल, राहुल, कमल, प्रीति, जैन कुमार यादव, ठीक, रश्मि, फलेश्वर, काजल, अमित, एमपी, हेमंत, सुनीता, वर्षा, बहुत बढ़िया, यमन, विजय, शानदार। पहले अभाज्य संख्या में इसको तोड़ दो, तो ये तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। 6 अभाज्य नहीं है तो इसको तोड़ दो, 2 गुणा 3 का पावर कितना लिख दो 10। कर सकते हैं ऐसा। 7 ऑलरेडी क्या है अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 10 को तोड़ दिया 2 गुणा 5। पहले अभाज्य संख्या में तोड़ दो सबको, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10 अभी समझाया था, ये 7 की पावर में 8, 11 की पावर में 4, 2 की पावर में 3 गुणा 5 की पावर में 3। अब देख लीजिए 2 कितने बार है तो 5 और 10 15, 15 और 3 18, तो 2 18 बार है। 3 कितने बार है तो 3 है 10 बार। 5 कितने बार है तो 5 है 3 बार। 7 कितने बार है 8 बार और 11 कितने बार है 4 बार। जोड़ दीजिए 28, 3 31, 8 39 और 4 कितना 43। बहुत बढ़िया, सबका आंसर 43 आया है, बहुत बढ़िया, शानदार। माधुरी, मंजू, गणेशी,
यादवेंद्र ठीक, खेमलता, शालिनी, संध्या, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। प्रांजलि ठीक है। सभी लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए आंसर देने में, तब मजा आएगा। आपको खुद लग रहा होगा, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स बहुत वीक होगा, जिनको लगता था कि मैथ्स बहुत वीक है, उनसे भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे। तो एक्चुअल में मैथ्स वीक होने की बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 9th और 10th का है। अगर पढ़ने का तरीका आपका सही होगा तो मैथ्स आपका वीक होगा ही नहीं, क्योंकि 9th का 10th का मैथ्स है, उससे ऊपर का मैथ्स आपको पढ़ना ही नहीं है। तो आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता था कि मैथ्स वीक है, उनसे भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे। बेसिक को पकड़िए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चंस बनेंगे ही। फालतू ट्रिक, फालतू फॉर्मूले अगर पढ़ते रहेंगे तो कभी मैथ्स और रीजनिंग आपसे नहीं बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया मंजू, बहुत बढ़िया, मेहनत करेंगे सबसे बनेगा। फालतू के ट्रिक, फालतू के फॉर्मूले आपको नहीं पढ़ने हैं। जहां पे आवश्यकता होगा वहां पे बताऊंगा मैं, ठीक, जहां पे आवश्यकता होगा ट्रिक का, जैसे इकाई के अंक में था, मैं बता दिया। अब इसमें क्या ट्रिक पढ़ना है यार, इसमें ट्रिक से बनेगा ही नहीं ये। आपको पहले समझना है अभाज्य संख्या को। अगर आपको पता ही नहीं है अभाज्य संख्या क्या होती है तो ये प्रश्न बनेगा ही नहीं, इसमें कोई ट्रिक अप्लाई होगा ही नहीं। शुरू में बच्चे मेरे को बोलते थे सर आप ट्रिक नहीं पढ़ाते हो, लेकिन एग्जाम दिए, एग्जाम उनका निकला, फूड इंस्पेक्टर का 30-30 में से 30-30 प्रश्न करके आए हैं। मैक्सिमम बच्चे 25 प्रश्न किए हैं, मैक्सिमम बच्चे, कुछ बच्चे तो 30 का 30 बना के आए हैं। क्योंकि आप पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ट्रिक वगैरह से कुछ नहीं बनने वाला। जो पेपर आजकल पूछे जा रहे हैं पीएससी के या व्यापम के, ट्रिक से कुछ नहीं बनने वाला है। समय आपके पास सफिशिएंट रहता है, आराम से अप्रोच फॉलो करिए। अप्रोच फॉलो करेंगे वहां से भी आप देख पा रहे हैं टाइम आपका ज्यादा नहीं लगेगा। अगर एग्जाम निकालना है तो बेसिक चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो अब बच्चों का टेंडेंसी बदल रहा है, उनका मानसिकता बदल रहा है, उनको ट्रिक नहीं पढ़ना है, लेकिन मैक्सिमम लोग ट्रिक ही पढ़ाते हैं, इसीलिए बच्चों का मैथ्स बहुत खराब हो जा रहा है। अगर ये टेंडेंसी बदल जाए, ट्रिक वगैरह छोड़ के बेसिक चीजें पढ़ाएं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तो हर बच्चों से मैथ्स बनेगा। ठीक, तो विश्वास रखिए, जैसा पढ़ा रहा हूं उसको अच्छी से पढ़िए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपसे मैथ्स बनेगा ही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है ये, चलिए ट्राई करिए। 243 की पावर में n/5 गुणा 3 की पावर में 2n+1 बटा 9 की पावर में n गुणा 3 की पावर में n-1। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, घातांक वाले चैप्टर का प्रश्न है ये, पूछा गया था ये प्रश्न। टिकेश्वर वर्मा जी, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, डर नहीं लगेगा आपको, मेरी क्लास में बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा, गणित से सारे प्रश्न बनेंगे। ये तो आसान से चैप्टर हैं, आप प्रतिशत पढ़िए, लाभ हानि पढ़िए, समय कार्य, समय दूरी, वो भी बनेगा आपसे, क्योंकि एकदम बेसिक आप अपना क्लियर रखेंगे तो बनेगा ही। चलिए समझाऊंगा, खुद से एक बार ट्राई करिए, आप खुद से ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो मैं बैठा हूं समझाने के लिए, जल्दी से बनाइए। 30 तक पूरा करेंगे आज, कल सुबह आपको एक प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा, उसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। क्या आ रहा है, 9 आ रहा है क्या, 9, 8, क्या आ रहा है, 9, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ रहा है। केशव दीवान, आगे भी आपको अच्छा लगेगा क्लास, क्लास को लेके कुछ भी आपके दिमाग में नेगेटिव नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। चलिए देखते हैं, कुछ बच्चों से बन गया है। देखिए कुछ नियम यहां पे अप्लाई होंगे, उन नियम को पहले समझिए। घातांक के कुछ नियम, जैसे x का पावर m इस पूरे का पावर n, तो ये क्या हो जाता है, x का पावर mn, अभी समझाया आपको मैं। पावर का पावर अगर होता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा में आ जाते हैं, तो x का पावर m उसका पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर में m इंटू n हो जाएगा। एक और नियम आपने पढ़ा होगा, x का पावर में m इंटू x का पावर में n, तो ये क्या हो जाता है, x का पावर में m प्लस n हो जाता है। ये पहला नियम
ये दूसरा नियम, x का पावर में m, मतलब आधार समान है और घात अगर अलग अलग है, देख पा रहे हैं, आधार अगर समान है और घात अलग अलग है तो घात जुड़ जाती है, बीच में अगर गुणा लगा है तो। एक और देखिए, x का पावर m डिवाइड बाई x का पावर n, तो यहां पे क्या हो जाता है, x का पावर में m माइनस n हो जाता है। ये तीन नियम आपको पता होने चाहिए, ठीक, ध्यान रखिएगा। पहला नियम क्या है, पावर का पावर अगर है तो ये पावर आपस में गुणा हो जाएगा m इंटू n। दूसरा, x का पावर में m इंटू x का पावर में n है, मतलब आधार समान है, बीच में गुणा है तो घात को जोड़ दीजिए। यहां देखिए, आधार समान है, बीच में भाग है तो घात को घटा दीजिए। ये कुछ नियम है जिन पे आधारित होगा ये प्रश्न। अब कैसे करेंगे इसको, तो आपका सबसे पहला अप्रोच क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में आधार को समान करना है। सबसे पहला अप्रोच क्या होगा, आधार को आप क्या करेंगे, समान करेंगे, आधार को समान। अब कैसे समान करना है, देखिए यहां पे आधार में क्या है 243, यहां पे क्या है 3, यहां पे क्या है 9 और यहां पे क्या है 3 है, तो सबको 3 बना दो। आपको पता होगा 3 की पावर में 5 क्या होता है 243, 3 की पावर में 2 क्या होता है 9, इतना कम से कम ध्यान रखिए। 243 क्या होता है 3 की पावर में 5, जब 3 को 5 बार गुणा करते हैं तो 243 आता है, 3 को 2 बार गुणा करते हैं तो 9 आता है, इतना ध्यान रखेंगे आप। तो 243 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर में 5 लिख सकता हूं। ये देखिए 3 की पावर में 5 क्या होता है 243, तो 243 के प्लेस पे 3 की पावर 5 लिख दिया, इस पूरे की पावर में n/5 गुणा 3 की पावर में कितना हो गया 2n+1। यहां देखिए 9 को मैं क्या लिख दूंगा 3 की पावर में 2, 3 की पावर में 2 क्या होता है 9। ये देखिए बाकी को एज इट इज छोड़ दिया। एक ही बार में समझने की कोशिश करेंगे, एक बार और ऐसा नहीं बोलेंगे, नहीं समझ में आएगा तो ही बोलेंगे आप, ठीक। तो मैंने क्या किया 243 को क्या लिख दिया 3 की पावर 5, ये देखिए 243 के प्लेस पे 3 की पावर 5, 9 के प्लेस पे 3 की पावर 2, बाकी जैसा है वैसा छोड़ दिया हूं। अब पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो आप खुद सोचो 5 का मल्टीप्लाई जब आप n/5 में करोगे तो 5 और 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई n/5 में करने पे 5 और 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा कितना n, गुणा 3 का पावर में कितना हो गया 2n+1, ठीक, बटा 2 का n में गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2n गुणा 3 का पावर में n-1। अब दूसरा वाला नियम, ये देखिए आधार अगर समान है, ये देख पा रहे हैं, आधार अगर समान है तो घात को जोड़ देते हैं, तो यहां पे क्या करता हूं देखिए आधार को लिख दिया और घात को मैं क्या कर रहा हूं जोड़ देता हूं। नियम बताया, आधार समान है बीच में गुणा है तो घात को जोड़ सकता हूं, सेम वही काम नीचे कर रहा हूं, आधार समान है तो घात को क्या कर रहा हूं जोड़ दे रहा हूं। जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा n और 2n कितना हो जाएगा 3n+1, नीचे देखिए 2n और n कितना हो गया 3n-1 हो जाएगा, n और 2n हो गया 3n, 2n और n हो गया 3n। अब एक और नियम अप्लाई हो जाएगा, आधार समान है बीच में भाग है तो घात को घटा दीजिए, तो 3n+1 में क्या करेंगे आप घटा देंगे 3n-1 को। अब माइनस है तो चिन्ह को चेंज करना नहीं भूलेंगे, ये माइनस है तो अंदर वाला माइनस क्या हो गया प्लस, ये 3n और 3n कैंसिल हो गया तो 3 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 2 मतलब 9। ये देखिए कितना आसानी से बन रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप देख सकते हैं। वापस से एक बार बोल दे रहा हूं मैं, 243 को आप क्या लिखे 3 का पावर 5, 9 को क्या लिखे 3 का पावर 2। अब पावर का पावर क्या हो जाएगा गुणा, तो 5 से 5 कटेगा तो यहां n बचेगा, 2 का n में गुणा हो जाएगा तो यहां 2n हो जाएगा। ये देखिए अब आधार समान है तो घात को जोड़ दिया, ये देखिए जोड़ दिया, आधार समान है बीच में गुणा है घात को जोड़ दिया, n और 2n हो गया 3n, 2n और n हो गया 3n। अब आधार समान है बीच में भाग है तो घटा दिया, 3n+1 में से 3n-1 को घटा दिया,
ये बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो गया, प्लस 3n से 3n कैंसिल हुआ, एक और एक कितना हो गया 2, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, समझ आया अभी योगेश सोनी जी आपको? और बहुत बढ़िया मंजू, आपको आया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट में अभी 3-4 प्रश्न और करने हैं। वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप एक बार और देख लीजिएगा, जिनको भी लगता है थोड़ा बहुत डाउट है तो एक बार और आप देख सकते हैं। एकदम बेसिक जाना है आपको, ये नियम अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये 3 नियम। अब इसमें क्या ट्रिक अप्लाई करोगे यार, ट्रिक के लिए कुछ है ही नहीं, नियम है यहाँ पे। नियम अगर पता है तो प्रश्न बनेगा आपसे। अप्रोच क्या है, आधार को समान करना, इस बात को ध्यान रखना। अप्रोच आपका क्या होगा, आधार को समान करना ही अप्रोच होगा आपका। ठीक, चलिए सॉल्व करिए इसको। 12 प्लस 12 प्लस 12 ये जा रहा है कहां तक, अनंत तक जा रहा है। इसका आंसर पूछा है क्या होगा, जल्दी से बता सकते हैं? जो मेरी क्लास पढ़े हैं उनको तो पता होगा इसका आंसर। वर्गमूल 12 प्लस 12 प्लस 12 कहां तक जा रहा है, अनंत तक। 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। पीयूष, दीपक, जो पढ़े हैं मेरी क्लास उनको पता होगा, इसका ट्रिक बताया था। अब यहां प्रोसीजर थोड़ा सा टफ है तो यहां पे आपको ट्रिक बता दूंगा मैं। प्रोसीजर तभी अप्लाई करेंगे जब आपको वर्ग समीकरण पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका लफड़ा नहीं पालना है तो ट्रिक समझिए। समझिए ट्रिक क्या होता है इसका, जब कभी भी अनंत तक जाएगा। ठीक, पीएससी प्री में पूछा गया था, और पीएससी प्री का पेपर कितना टफ था आपको पता होगा, सुने होंगे आप, उसमें पूछा गया था प्रश्न ये। देखिए जब कभी भी ऐसा कुछ प्रश्न आपके सामने आया अनंत तक जाएगा तो आपको क्या करना है, यहां पे जो संख्या है सब में क्या है 12, उस 12 को लिख दीजिए। अच्छा एक प्रश्न और ले रहा हूं मैं, दोनों को एक साथ समझाता हूं। एक और प्रश्न, ये देखिए माइनस ले लिया बीच में, ये देखिए बीच में माइनस ले लिया हूं, कहां तक जा रहा है ये, अनंत तक जा रहा है। ठीक, यहां पे बीच में प्लस प्लस है, यहां पे बीच में माइनस माइनस है। दोनों का आंसर समझेंगे। आपको क्या करना है, आपको 12 को उठा लेना है, 12 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है। समझेंगे, ट्रिक बता रहे हो उसका। 12 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसको गुणा करने पे 12 आ जाए और जिसका अंतर कितना आ जाए 1। 12 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसको गुणा करने पर 12 आ जाए और अंतर कितना आना चाहिए 1। उन दो संख्याओं का गुणनफल 12 हो जाए और अंतर 1 हो जाए। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 4 और 3। आसानी से बता सकते हैं वे संख्याएं क्या होंगी, 4 और 3। अब एक बात समझिए, अगर प्लस वाला प्रश्न है, ये देखिए प्लस 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 वाला प्रश्न है तो बड़े वाले को आंसर बोल दीजिएगा। ठीक, अगर माइनस वाला प्रश्न है तो क्या करेंगे, 12 को दो संख्याओं में तोड़ेंगे, छोटे वाले को क्या बोल देंगे आंसर। प्लस वाला है तो बड़े वाले को आंसर, माइनस वाला प्रश्न है तो छोटे वाले को आंसर बोल देंगे। ठीक, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक। तो ये ट्रिक ध्यान रखेंगे, इसका प्रोसीजर आपसे तभी बनेगा जब आपको वर्ग समीकरण निकालना आता होगा। तो अभी नहीं बता रहा हूं इसको, ट्रिक से ही सॉल्व कर लेंगे आप। जहां पे आवश्यकता पड़ रही है वहां पे आपको ट्रिक बता रहा हूं, बन जाएगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, गुणा करने पर 12 आए और घटाने पे कितना है 1 आ जाए। जल्दी से बताइए इसका आंसर। एक प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं, ये देखिए 56 प्लस 56 प्लस 56 ये जा रहा है कहां तक, अनंत तक जा रहा है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सबका आंसर आ गया है, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा तो क्या करना है, आगे आएगा वो। वर्षा, आपका जो डाउट है वो आगे आएगा, अभी जो बातें बता रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे आंसर सभी का। 56 को दो संख्याओं में तोड़ेंगे,
गुणा करने पे आ जाए कितना 56 और घटाने पे कितना आ जाए 1, तो वो संख्याएं क्या है 8 और 7 है, तो बड़ी संख्या को आंसर बोलेंगे, चूंकि प्लस वाला प्रश्न है तो आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है 8। चलिए ठीक, एक और जल्दी से बता दीजिए, फिर जल्दी से बताइए इसका आंसर। 110 माइनस 110 माइनस 110 माइनस 110 माइनस, ये अनंत तक जा रहा है, इसका आंसर बताइए। आंसर क्या आएगा इसका 10 आएगा, सभी का आंसर आ गया है। 110 को दो संख्याओं में तोड़ेंगे, गुणा करने पे 110 आ जाए और घटाने पे 1, माइनस वाला है तो छोटे वाले को आंसर बोल देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक, देखिए 3-4 प्रश्न अलग से हो गए आपके, देखा जाए तो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसको बनाइए, क्या आएगा, चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा जल्दी से। आसान प्रश्न ही है, टफ नहीं है, ये बनना चाहिए आपसे, जल्दी बताइए। आंसर देख के बता सकते हैं आप, देख के आप आंसर बता सकते हैं। धर्मेंद्र जी आएगा, अभी क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिस शीट में। कविता जी आएंगे आंसर भी, मतलब क्वेश्चंस आएंगे, जो आप लोग के डाउट है वो क्वेश्चंस आएंगे। अभी बताऊंगा तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। 30 प्रश्न आज पूरे कराने हैं मेरे को, एकदम भी चिंता मत करिए, क्वेश्चंस आपको सारे वैरायटी के मिलेंगे। चलिए, कुछ संख्याओं के वर्गमूल आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे 121 का वर्गमूल होता है 11, 144 का वर्गमूल होता है 12, 169 का वर्गमूल होता है 13, 196 का वर्गमूल होता है 14, 225 का वर्गमूल होता है 15, 256 का वर्गमूल होता है 16, 289 का वर्गमूल होता है 17, 324 का वर्गमूल होता है 18, 361 का वर्गमूल होता है 19 और 400 का वर्गमूल होता है 20। इन संख्याओं के वर्गमूल आपको याद होने चाहिए, निकालने की आवश्यकता ना पड़े। 121 का वर्गमूल बोलूंगा तो सीधे आप बोलेंगे 11 होता है सर। मैं बोला 144 का वर्गमूल, सीधे आप बोलेंगे 12 होता है सर। 169 का वर्गमूल 13, 196 का वर्गमूल 14, 225 का वर्गमूल 15, 256 का वर्गमूल 16, 289 का वर्गमूल 17, 324 का वर्गमूल 18, 361 का 19 और 400 का 20। इससे पहले वाले के तो पता होने ही चाहिए। 100 का वर्गमूल होता है 10, ये सब तो पता होना ही चाहिए। 81 का 9, 64 का होता है 8, 49 का होता है 7, 36 का होता है 6, 25 का वर्गमूल होता है 5, 16 का वर्गमूल होता है 4, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। ये आपको डेटा याद होना चाहिए, निकालने की आवश्यकता ना पड़े। मैं बोला 49 का वर्गमूल तो आप सीधे बोलेंगे 7, मैं बोला 64 का वर्गमूल आप सीधे बोलेंगे 8। समझ आ रहा है? तो आपको निकालने की आवश्यकता ना पड़े, आप सीधे इन संख्याओं के वर्गमूल याद रखेंगे। मैं बोला 361 का वर्गमूल, सीधे बोलेंगे 19, 324 का वर्गमूल सीधे बोलेंगे 18। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, देख के आंसर आएगा, ज्यादा कुछ पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। 225 का वर्गमूल कितना होगा 15,
इस 225 के वर्गमूल के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 15 आएगा। ये देखिए 225 का वर्गमूल 15। अब उस 15 के साथ 154 को जोड़ूंगा तो 154 और 15 कितना हो जाएगा? 169, और 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 13। समझ पा रहे हैं? 225 का वर्गमूल होगा 15, उस 15 के साथ 154 को जोड़ूंगा तो 169 आएगा, और 169 का वर्गमूल कितना हो गया? 13। अब 13 के साथ 108 को जोड़ूंगा तो 121 आएगा, और 121 का वर्गमूल 11, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। अब 11 के साथ 25 को जोड़ा कितना आएगा? 36। 36 का वर्गमूल हो गया 6। 6 के साथ 10 को जोड़ा 16। 16 का वर्गमूल हो गया 4। मतलब ऊपर में कितना आएगा? 4। ठीक। नीचे क्या है? घनमूल 8। 8 का घनमूल ध्यान रखिए क्या होगा? 2। तो 4 से 2 को भाग दूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो आपको पेन कॉपी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सीधे आप बता सकते हैं आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। आपको यहाँ पे पेन कॉपी की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। ठीक। फिर भी लिख के बता देता हूं मैं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए लिख के बता दे रहा हूं पूरा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 225 का वर्गमूल। ये देखिए 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। तो वर्गमूल 225 के प्लेस पे कितना लिख दिया मैं? 15। नीचे घनमूल 8 कितना होता है? 2। ठीक। अब 154 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 169। ये देखिए पूरा लिख के बता रहा हूं। 154 और 15 को जोड़ेंगे तो 169। अब 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। तो 169 के प्लेस पे कितना लिख दो आप? 13। ये देखिए 108 प्लस 13। 108 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 121। तो यहां पे कितना लिख दो? 121। और 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 11। ये देखिए 121 का वर्गमूल कितना लिख दिया? 11। 25 और 11 कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ पे कितना लिख दिया? वर्गमूल 36। और वर्गमूल 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो 10 और 6 हो गया वर्गमूल 16, और वर्गमूल 16 की वैल्यू 4। 4/2 कितना आ गया? 2। इतना सब काम झाम थोड़ी करना है यार। वेरी गुड केशव, समझ आ रहा है? इतना सब ताम झाम थोड़ी करना है यार, इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे। आप सबको लिख लिख के देख रहे हैं कितना लेंदी हो गया ये। यहीं पे आप देखिए, यहीं पे आप बोलेंगे 225 का वर्गमूल होता है सर 15। इस पूरे को हटा दूंगा, इस पूरे के प्लेस पे कितना लिख दूंगा? 15। ये देखिए इस पूरे के प्लेस पे लिख दिया 15। अब 154 और 15 इस पूरे को जोड़ूंगा तो 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। 13 के साथ 108 को जोड़ूंगा तो 121। 121 का वर्गमूल 11। 25 के साथ 11 को जोड़ूंगा 36। 36 का वर्गमूल 6। 10 के साथ 6 को जोड़ूंगा 16। 16 का वर्गमूल 4। तो ऊपर 4, और 8 का घनमूल क्या होता है? 2 होता है। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां तक सबसे बन जाएगा? जल्दी बताइए। चलिए समाप्त करें। 3 प्रश्न आप लोगों को दे देता हूं मैं, ट्राई करेंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं बनेगा तो कल बताऊंगा मैं। एक ये प्रश्न है, आपसे बनना चाहिए। ठीक, समय हो गया 8:30 बजे का। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई करिएगा घर में। यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहां पे एक नियम अप्लाई होता है, बटे के बटे में अगर है तो वो कहां जाता है? गुणा करने पर ऊपर आ जाता है। ठीक, जैसे a बटा b बटा c बटा d है, तो ये क्या होता है? a बटा b, d ऊपर और c नीचे। यही वाला नियम यहां अप्लाई हो जाएगा। नीचे से स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करते हुए ऊपर तक जाएंगे आप। तो ये आप लोग खुद से करिएगा, खुद से ट्राई करेंगे एक बार, नहीं बनेगा तो कल बताऊंगा। एक ये प्रश्न है, ये देखिए, ये वी बॉडमास नियम पे आधारित है। कल पढ़ाऊंगा वी बॉडमास, कल पढ़ाऊंगा वी बॉडमास। ठीक, वी बॉडमास कल पढ़ा दूंगा आपको। शुरू का 10 मिनट वी बॉडमास पूरा पढ़ाऊंगा। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा वी का मतलब क्या होता है। ठीक, तो कल पढ़ाऊंगा। इसी में एक आता है मॉडुलस, मॉडुलस आता है एक। ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं मॉडुलस का चिन्ह। मॉडुलस, ये जो लिखा है 3 - 5, ये क्या है? मॉडुलस का चिन्ह है। तो कल बता दूंगा मॉडुलस का मतलब भी, और वी बॉडमास का मतलब क्या होता है।
यहीं पे ऑफ आता है, हिंदी में बोलते हैं का। इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को है। जो आपके मन में गलत अवधारणा है इसको लेके कि सर इसका मतलब तो बुरा होता है, आपके मन में ऐसा बैठा है कि सर का मतलब बुरा होता है, तो कल समझाऊंगा का मतलब और क्या क्या होता है। बहुत कुछ सीखने को है। जैसा लगता है उतना आसान नहीं है कि सर हमको तो पता है बोर्ड मास, बहुत कुछ सीखने को है, ब्रैकेट में बहुत कुछ सीखने को है, तो कल बताऊंगा इसको। तो एक प्रश्न ये वाला कल बता दूंगा, इसमें मॉड भी लगा है, ऑफ भी है, तो बहुत कुछ बताने को है, कल बता दूंगा इसको, ठीक। और एक ये वाला प्रश्न है, इसको भी कल बताऊंगा। ये अशांत दशमलव होता है, अशांत दशमलव होता है ये, ठीक। बार का मतलब क्या होता है कल समझा दूंगा। तो कल शुरू के आधे घंटा में ये जो 3 प्रश्न है इनसे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। कल शुरू का आधा घंटा ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगला प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे। रिकॉर्ड वीडियो अभी डाल देना सर। टीचमेंट ऐप में थोड़ा सा दिक्कत होता है भाई, ठीक। टीचमेंट ऐप का जो टाइम है वो 8 बजे का होता है। 8 बजे के बाद टीचमेंट ऐप का वर्किंग बंद हो जाता है, मतलब वीडियो वगैरह अपलोड नहीं होते हैं। तो कल सवेरे अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास दोपहर का पूरा टाइम रहेगा। अभी जो क्वेश्चंस में कराया हूं थोड़ा बहुत लिखे होंगे, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत तो लिखे ही होंगे, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। ये कल पढ़ाऊंगा, इस बार का मतलब क्या होता है, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं P/Q में, कल सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैथ्स का क्लास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसा आशा करता हूं मैं। तो अपने साइड से मैं पूरा दे रहा हूं, जितना मेरे से बन पा रहा है। इन 25 दिनों में कोशिश करेंगे 2 बार सिलेबस आपका पूरा हो जाए, ठीक। इन 25 दिनों में 2 बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए। प्रैक्टिस शीट के थ्रू ही काम करना है अपन को। जैसे ये जो प्रैक्टिस शीट था, यहाँ पे 3 चैप्टर आपके साथ साथ चल रहे हैं, 3-4 चैप्टर साथ साथ में चलते हैं। तो ऐसा करने से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं। जैसे यूनिट डिजिट का कोई भी प्रश्न आएगा आसानी से कर लेंगे आप। इसके अलावा जस्ट पीछे वाली संख्या, जस्ट आगे वाली संख्या जो कल पढ़ाया था, तो कॉन्सेप्ट भी आप सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके आसपास जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक। तो आज डेमो का अंतिम दिन था। कल आप लोग एडमिशन ले लीजिए, बात कर लीजिए। जो नंबर्स दिए गए हैं आपको, उन नंबर्स पे बात करके एडमिशन ले लीजिए आप लोग, ठीक। डेमो का आज अंतिम दिन था। कुछ बच्चों का मांग था कि आज भर का डेमो और दे दिया जाए, इसीलिए हमने ओपन रखा था। कल जिनका एडमिशन हो जाएगा उन्हीं को क्लास केवल प्रोवाइड की जाएगी, शाम वाली क्लास, ठीक। 6:30 से 8:30 की जो क्लास है उन्हीं को कल मिलेगी जिनका एडमिशन हो जाएगा। तो एडमिशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर्स दिए गए हैं उन पे कांटेक्ट कर लीजिए और जल्दी अपना एडमिशन ले लीजिए। पढ़ाई की चिंता मत करिए, मैथ्स रीजनिंग आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा, ठीक। कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, सारा कॉन्सेप्ट सारा कुछ एकदम क्लियर होगा आपको। चलिए कल मिलते हैं, तो फटाफट अपना एडमिशन आप ले लीजिए, कल मिलेंगे। इसका वीडियो आपको कल सवेरे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक। एक प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलेगा कल, जो पढ़ाया हूं उसी पे बेस्ड होगा प्रैक्टिस शीट, वो आपके लिए होगा। उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, जो पढ़ाया हूं इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक। चलिए कल मिलते हैं फिर, धन्यवाद।